जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं पचमढ़ा धाम और बस पहले करते हैं सतगुरु भगवान के दर्शन। तो यहाँ पर हमारे भतीजे मयंक और हम रानी सभी लोग भगवान जी के पास प्रसाद चढ़ाते हैं और इसके बाद दर्शन करते हैं। टाइम ना 7:30 बज रहे थे। तो आप लोग भी सतगुरु भगवान के दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। और जब भी यहाँ आ जाते हैं ना सतगुरु भगवान की कुटी में, सच बताएं ना इतना अच्छा लगता है। और मोर के भी दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद ना अब हम लोग एक जल चाहिए। सब लोगों से मिल रहे हैं। भैया जी लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सतगुरु भगवान की कुटी में। तो सबसे यहीं पर मिलना भी हो गया और सब लोगों ने दर्शन भी कर लिया। अब चल रहे हैं सोनपरी से मिलते हैं। भाभी गाइए, सोनपरी से मिलिए गाइस। हमारी सोनपरी छिक बुदनी नाचना शुरू कर दिया हम लोगों को देख करके। सोनपरी नचू करो, नचू करो। चिक बुदनी भाई चिक। पहले कैसे बोलते थे बेटू, बता दो। छिक बुदनी। नाचने को क्या कहा करते थे? डांस को छिक बुदनी भाई, छिक बुदनी। आपसे झगड़ा भी करती है भाभी, ये तो झगड़ा करते हो। रात के भोजन में हमारी बहू रानी यहाँ पर क्या बना रही हैं, तो आम को आग में भूंज करके और यहाँ पर बन रहा है पना, टेस्टी वाला पना। सच बताएं, यहाँ का पना ना इतना टेस्टी बनता है, ये वाला पना। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया? अगर आप लोग नहीं खाए हैं तो हमारे पचमढ़ा धाम आइए और आंचल बहू के हाथ का पना खाइए। और इधर दाल चावल रोटी सब्जी और बहुत सारा आइटम बन रहा है। हमने वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लिया है और भाभी जी ना बैगन आलू टमाटर सब आग में भून रही हैं, क्योंकि बैगन वाला ना भरता भी बनना है। तो यहाँ पर रानी परी सब लोग, रात में बच्चे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। बस भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं कि भोजन बने। तो सब लोग भोजन आराम से करते हैं, इसके बाद ही आराम करते हैं हम लोग। बैगन आलू टमाटर के भरते में क्या क्या पड़ता है, तो यहाँ पर भाभी ने हरी धनिया है, सूखी धनिया, लहसुन मिर्चा अदरक सबको सिल में पीस लिया है। और ये अच्छे से भुन भी गया है बैगन आलू टमाटर। तो हम अच्छे से देख भी लेते हैं, क्योंकि इस सीज़न के ना बैगन में कीड़े भी रहते हैं। तो यहाँ पर हम टार्च लगा करके अच्छे से मतलब देख लेते एक एक बैगन को खोल करके। और लहसुन भी बैगन के अंदर डाल करके ही पकाई गई थी। तो वही हमको वाइट वाइट दिख रहे। तो हम भाभी से कह रहे हैं कि भाभी ये क्या है, तो भाभी कह रहे इसको मत फेंको, ये लहसुन ही है, बैगन के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर पूरा भोजन बन गया है और हम भरता भी अच्छे से देख करके सान लेते। ये सब करते करते ना यहाँ की लाइट भी चली गई थी। रात में 10:30 बज रहे थे और भैया लोग ना भोजन करने के बाद ना सब लोग अतर्रा निकल रहे हैं। और हम लोगों की तैयारी देखिए, अब सुबह की बन रही है कि कल शाम की बन रही है, बस हम लोग तैयार ही हैं। अब लखनऊ हम लोगों को जल्दी ही निकलना है। माता दी गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये देखिए रानी मैडम ना अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं। अभी तक ना इनको ये वाला टाइम नहीं वहाँ मत मिल पाया, सिर्फ प्रचार ही प्रचार हम लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ ना सुबह से हम दोनों बहनें लगे हुए हैं। पौधों में रानी डाल रही पानी, क्योंकि ना इसको पचमढ़ा धाम से ना इसका बचपन ना पूरा पचमढ़ा धाम में ही गया है। और इसको ना यहाँ से इतना लगाव है, ख़ास तौर पर पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। जब भी आती है ना, हम सब बहनों को ना पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। क्यों रानी? तो सुबह से कह रहे भाभी पाइप ज़रा लगा दीजिए, आज हम पौधों में पानी डालते। पूरे आंगन की धुलाई भी हो गई है, उस वाले भी आंगन की धुलाई हो गई है। अब हम दोनों लोग चलते हैं सतगुरु भगवान की कुटी, तो वहाँ भगवान जी का मंदिर भी साफ कर देते हैं। जितने फूल निकले हुए थे हमने सब तोड़ करके रख लिया है। यहाँ पर ना गाइस देखिए, ये परवर का पेड़ है, विदेशी परवर है ये, है ना रानी? पत्तियाँ सब सूख गई, देखो कि भाभी कहती डेली ऐसी पत्तियाँ सूखी सूखी निकलती हैं यहाँ से। इसी का तो कचरा होता है।
दोनों आंगन की धुलाई करने के बाद ना हम और रानी आ गए थे सतगुरु भगवान की कुटी में। तो सतगुरु भगवान की कुटी की भी अच्छे से सफाई कर लेते हैं, पाइप लेकर के, झाड़ू लेकर के अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। और हीरू भी स्नान करके आ गए थे, तो सतगुरु भगवान को नहला करके वस्त्र पहना रहे हैं। इस तरीके से हमारे अपने काम हो रहे हैं। और हम रानी से कह रहे हैं कि चलो रानी, जो अंदर की कुटी है ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जाला वगैरह लगा हुआ है। तो हम लोग ना जब लगते हैं काम में तो इस तरीके से लगते हैं। और जब भाभी जी के पास जाएंगे ना तो भाभी जी यही बोलेंगी कि पता नहीं मेरी दोनों नंदे कहाँ चली गई, क्योंकि काम करते करते ना पूरे 2, ढाई, 3 घंटे हो गए थे। टाइम का हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था कि कितना टाइम हो गया। लेकिन हाँ, आज सतगुरु भगवान की कुटी की अच्छे से सफाई हो गई है। और यहाँ ना जो दोपहर में धूप और हवा चलती है ना, तो जितने पत्ते हैं ना सब झड़ झड़ के गिरते रहते हैं। तो डेली का तो यहाँ पर इतना कूड़ा हो जाता है। वही भैया जी बोल रहे हैं। माता दी गाय आज सुबह से दोनों बहनें लगे हुए हैं। ये देखिए इनको सुबह सुबह से क्या मिल गया, बेल मिल गया। और इतने पेड़ में बेल लगे हुए हैं। रानी वही कह रहे हैं जब तक सफाई करेंगे ना तब तक बेल भी निकल आएंगे, यानी नीचे गिर रहे हैं ना, जो पके हुए बेल है वही नीचे गिर रहे हैं। तो हम दोनों बहनों की आज हालत ख़राब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, सतगुरु भगवान के ना पूरा आश्रम की सफाई हो गई। अरे वाह, आंवला भी मिल गया। जो मेन आश्रम है ना वहाँ की भी अच्छे से सफाई हो गई, यानी धुलाई भी कर दिया। और जितने बिस्तर वगैरह थे सतगुरु भगवान के वो सब साफ़ कर दिए। और इधर भी पूरी सफाई हो गई, पावदान वगैरह सब धुल करके डाल दिए धूप में। रानी शैम्पू वगैरह ले ली हो यहाँ से। और आज भी कोई आने वाला है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब वो लोग आ जाएंगे ना तभी बताएंगे। आप लोगों के लिए ना सरप्राइज़ है, पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, यानी जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ वो जाती हैं। बहुत ही वो कह रहे आप नहा ली हैं, आपको चाय छान करके दे। हमने कहा अभी नहीं, हम दोबारा नहाएंगे, हम तो ऐसे गीले हो गए थे पूरे। ये देखिए गाइस, बच्चों के लिए बन गए यहाँ पर पास्ता, क्योंकि मनु और परी रुद्रांश को ना पास्ता बहुत पसंद है। सोनपरी को पसंद है, और सोनपरी को हम गोदी में लिए हैं। बहू रानी अपना स्नान ध्यान करके लग गई हैं किचन में, भाभी जी कर रहे हैं पूजा, सोनपरी हमारी गोदी में है। सोनपरी रेडी हो गई क्या स्नान करके? अले दई अले, कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है सोनपरी को। अले दई अले, कहाँ जा रहे हो आप घूमू करने? हाँ थोड़ी, लेकिन अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। सुबह से फिर भरते की तैयारी हो रही है। कल रात में भरता खाया गया और सुबह से रानी बोल रही है कि भाभी आप बहुत टेस्टी वाला भरता बनाते हैं। तो देखिए थोड़ी से फिर भाभी ने बैगन आलू सब भून दिया है और रानी वही लहसुन वगैरह छील रही है। और इधर भाभी खोए वाली यानी खीर बना रही हैं। तो हम भी जल्दी पनीर काट लेते हैं क्योंकि बहुत सारे आइटम बनना है। बाहर के 12:30 बज रहे हैं और भोजन भी बनकर के रेडी हो गया। इधर पक रही पनीर, इधर पक गई है खीर रबड़ी वाली। आप लोगों को ना खोल के दिखा देते। ये देखिए रबड़ी वाली खीर, हमारी भाभी ना बहुत ही टेस्टी रबड़ी वाली खीर बनाती है। पनीर भी पक रही है। आश्रम में जो महात्मा जी रहते हैं ना, आज उनकी भिक्षा भी है, तो भिक्षा की थाली लग गई है। रोटी कहाँ हमारी भाभी जी बना रही हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। पुरानी किचन में हमारी भाभी जी रोटी बना रही हैं। ये देखिए हमारी भाभी जी चूल्हा जला ली हैं और बढ़िया यहाँ पर गर्मा गर्म पानी लगा करके रोटियाँ बना रही हैं। बहू रानी भी सीख रही है सासू माँ से। अभी बहू रानी नहीं बना पाते हो ना, हम भाभी थोड़ी बहुत बना लेते हैं। हम तो अपने ससुराल जाते हैं तो चूल्हे में ही रोटियां बनाते हैं। भाभी जी हमारी बातों पे ना हंस रही हैं, कह रहे हैं बहू रानी है इसीलिए चूल्हे पे रोटी नहीं बना पाती। बहू बस होती ना तो चूल्हे पे रोटी बना लेती, है ना भाभी? रानी तो वही है, आपके घर की सभी बहुएं रानी हैं। तो कैसे चूल्हे में रोटी बनाएंगे? अरे भाभी बर्बाद का, भाभी कह रही है रानी सब बहुओं को कर करके ना सब बहुएं हमारी बर्बाद हो गई। वो लोगों को पता है ना कि हमारी सासू माँ लोग इतना काम कर लेती हैं, तो लोग अभी क्यों करें, सोच रहे जब तक सासू माँ है तब तक आराम से करती रहें। हाँ फिर आराम से लोग भी बनाएंगे। भाई हम लोग जब आया करेंगे तो हमको तो चूल्हे की रोटी चाहिए। रानी कहाँ हो? कपड़े पूरे सूख गए हैं, हटा लो, धूप में पड़े हैं।
हम लोगों की ना आज ही तैयारी है। देखो कै बजे यानी शाम को कै बजे निकल रहे हैं, 4 बजे निकलते हैं कि 5 बजे निकलते हैं। और हमको ना यहाँ से कार से ही जाना है क्योंकि हीरू भी जा रहा है, यानी बिट्टू के भैया जा रहे हैं लखनऊ, तो उन्हीं के साथ हमारी भी तैयारी है। तो पहले तो हम लोगों ने ना सोचा था कि बांदा से ही निकल जाएंगे, बट भाभी बोली कि जब वहीं जा रहे हैं तो यहीं से कार से ही जाइए, इसीलिए हम लोग पछौहा धाम फिर से दोबारा वापस आ गए हैं। सब बच्चों को भी भोजन पानी करा। स्वामी जी की भिक्षा तैयार हो गई थी, तो भाभी ने इस तरीके से स्वामी जी को भिक्षा करवा रही हैं, यानी स्वामी जी पूरे मंत्र बोल रहे हैं। मंत्र बोल करके ना भाभी जी मतलब इस तरह हाथ में जल ले करके और फिर भिक्षा करवा रहे हैं। काफ़ी रोटियां बनाना था। और आज कौन आने वाला है? अतर्रा से ना प्रीति, ज्योति, प्राची और प्रीति के हस्बैंड सभी लोग आने वाले हैं। तो स्पेशल उन लोगों को कहना था कि हाथ की यानी पानी की लगी हुई रोटियां और भरता ये सब आइटम खाना था। उनका तो कहना था कि भरता रोटी खाना है, लेकिन भाभी जी का कहना था कि अच्छा नहीं लगता है ना कि हम लोग भरता रोटी खिला दें, क्योंकि उनके दमान साहब आ रहे हैं, इसीलिए इतने सारे आइटम बने हुए हैं। तो हम भी भाभी जी के साथ लग गए हैं, जल्दी बनवा लेते हैं। फ्रिज में ठंडा है। गाइस ये है सरप्राइज, आज यहाँ भी लोगों ने सबने दे दिया कि एक सरप्राइज। मैं भी सरप्राइज हूँ। प्लानिंग थी। हाँ पहले से प्लान। कल ज्योति नहीं गई थी ना बांदा, तो आज ज्योति यहाँ आई है। अब घर आराम कर रहा चलिए। तबीयत खराब थी ना उसकी। हाँ ना पसीना। ये क्या हो गया? कैसे? ये मम्मी नहीं आ रही है तो उसका जो गोल गोल घूमने वाला नहीं आता, उसमें चाहिए वही कुछ है। ऐसा सीरा खा लो ना, अब खाना खिला दो। दोपहर में ना 3 बज रहे थे, तो हम सब लोग आए हुए हैं अपने छोटे वाले चाचा जी के यहाँ। कई ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ करके आपस में बातें भी कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे चाचा जी लड्डू पेड़ा सबका नाश्ता करवा रहे हैं। वही हम लोग कह रहे हैं कि चाची हम लोग किस पेट में खाएं, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। इतने सारे आइटम बन गए थे कि खा खा करके ना गुब्बारे की तरह हम लोग फूल रहे हैं। तो गाइस ये हमारी चाची जी भाभी जी सब लोग बैठे हुए हैं। उदयन को समझा लो, क्यों रो रहा है? प्राची दीदी को क्यों इतना परेशान कर रहा है? क्यों प्राची, क्यों उदयन इतना परेशान कर रहा है? ये है जब भी ये नई जगह जाता है ना ऐसे परेशान करता है। आजकल के बच्चों को बस फोन और टीवी चाहिए। उदयन, ए बेटू, अब देखो फोन पा गया, आराम से खेलने लगा ना। अब प्राची प्रीति और ज्योति का टाइम आ गया, इन लोगों को ना सबको तर्रा निकलना है। तो यहाँ पर हमारे भैया जी ने मंगवा दिया है गर्मा गर्म समोसे, और यहाँ के समोसे ना बहुत ही टेस्टी रहते हैं। और कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग कोल्ड ड्रिंक और समोसे का आनंद लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को तो यहीं रुकना था, और इन लोगों को सबको जाना है तर्रा। हो सकता है तर्रा जाएं, चित्रकूट जाएं, आगे का मतलब मुझे पता नहीं कि इन लोगों की कहाँ ये टीम कहाँ जाने वाली है। बट यहाँ से नाश्ता पानी करके बस सबकी हो रही विदाई। और उदयन ने तो परेशान कर लिया था, यानी प्राची तो 1 मिनट बैठ ही नहीं पाती थी। और कल के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आएगा। जिस समय ना टाइम नहीं मिलता, इसीलिए ना यहाँ थोड़ी सी ना नेट की भी प्रॉब्लम है, इसीलिए टाइम से ब्लॉग भी नहीं पहुँच पाता आप लोगों तक। आने में इतनी खुशी होती है। अब ज्योति लोग जा रहे हैं, अभी हम लोगों को फिर आना है। कब आना है? रिजल्ट के बाद। अबे हाँ मैं यहीं से जाऊंगी ना, ससुराल से जाऊंगी। प्राची प्रीति निकल गए। क्यों रो रहा है बेटू? मम्मी आ रहे हैं उदयन। इधर दरोगा साहब को देखिए। आप कहाँ जा रहे हो बिना तेल पानी की गाड़ी में? आरू आरू आरू, ए प्राची, ऐसे बच्चे कितने अच्छे होते हैं आरू जैसे। सीता घूमेगी अभी। ये खाना ना खाए थे। बाय। बच्चे अनजान जगह में गर्मी इसको बहुत लग रही है। वैसे यहाँ पूरा डाल लेना। ये पेड़ को भी शूट कर लीजिए। भैया आप कब आएंगे? आप अब मैं चुनाव जीतने के बाद। अच्छा अच्छा शूटें कर ली। जीजा साली का यहाँ पर मजाक चल रहा है। बाय बेटा। उदयन खुश हो गया, अब बुक हो गया, खुश हो हैं? बहुत मार रोए जा रहे थे।
कुछ समझ ही में नहीं रहा था किस लिए रो रहा है। पूरी गाड़ी में पूरा रच डाली मसाला खाने। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। जा रहे हैं आरू को ना बगिया में घुमाते हैं। और ब्लॉग पसंद हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।